इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये इसका जीता जागता एक एग्जांपल देते हैं। जैसे एक खेत है, खेत में बहुत सारे बीज होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, उस पेड़ में बहुत सारे बीज होते हैं, जैसे कद्दू का बीज हो गया, भिंडी का बीज हो गया, करेले के बीज हो गए, सेम का बीज हो गया, बहुत सारे बीज हैं। तो इस सारे बीज को हमको इस बीज को से पेड़ को के में रूपांतरित करना है, तो इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है? सबसे पहले कुदाल की जरूरत पड़ती है, उसके बाद वाटर की जरूरत पड़ती है, खाद की जरूरत पड़ती है, खुरपी की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे चीज़ों की संसाधन की जरूरत पड़ती है, तब वह पेड़ बनता है। उसी प्रकार हमको अलजेब्रा को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी की जरूरत पड़ती है। उस टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग यहाँ पर सीखने का कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले अलजेब्रा को हम बांटते हैं दो भाग में। शुरू में ही लिखा हुआ है वेरिएबल, देख लीजिए। वेरिएबल का इसका जो होता है, इसका मतलब ही होता है वैरी। वैरी मतलब चेंज। कांस्टेंट का मतलब जो होता है वह नॉट चेंज। देखिए हिंदी में भी अब देखिए एकदम क्लियर है। हिंदी मतलब क्या है? चढ़ने वाला, मतलब वो चढ़ रहा है, वो हमेशा एक जगह से अलग अलग चेंज होते जा रहा है। अच्छा मतलब क्या है? फिक्स्ड, एक जगह अगर वह रुक गया तो रुक गया। इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने देना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि अगर मेरी सैलरी फिक्स्ड है, जैसे हम किसी होटल में काम कर रहे हैं, तो होटल में जब काम कर रहे हैं तो होटल में मेरा क्या है, एक अमाउंट है मेरा कि हमको 5,000 रुपया देगा, तो वो 5,000 वो फिक्स है, हर महीने 5,000 रुपया मिलेगा, तो ये फिक्स अमाउंट हो गया, ये चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन अगर वेरिएबल की बात किया जाए तो जो होटल में खाना खाने के बाद जब उसको टिप्स मिलता है, वह टिप्स तो चेंज होते रहता है, कभी ना कभी 10 रुपया मिला, कभी 20 रुपया मिला, कभी 40 रुपया मिला, कभी 50 रुपया, कभी नहीं भी मिलता है। तो ये जो चेंज होता है ये वेरिएबल होता है, इसको कहते हैं अननोन क्वांटिटी, इसको कहते हैं अननोन क्वांटिटी। और इसी अननोन क्वांटिटी के कारण अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है। इसी अननोन क्वांटिटी को इसके माध्यम से निकालते हैं। चलिए, अब इस दोनों को रिलेट करने का काम करता है ऑपरेटर। अब ऑपरेटर कौन है? अलजेब्रिक ऑपरेटर को देखा जाए तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, और इसके बाद हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेटर में जाएंगे। और अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम लोग प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। जब दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट ये दोनों को जब एक साथ ऑपरेटर के साथ जोड़ते हैं तब ये बनता है एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बीजगणितीय व्यंजक बोलते हैं। ऑपरेटर को हम 2 भाग में हम बांटे हैं, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा अलजेब्रिक ऑपरेटर। इसमें और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जैसे अरिथमेटिक में क्या होता है 5 + 2, 3 + 2, 5 - 3। लेकिन यही चीज अलजेब्रिक ऑपरेटर, यही चीज अलजेब्रिक में अगर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर अननोन वैल्यू होता है x + y या x - y या x - z, ये सारे चीज होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले ले कम्युलेटिव लॉ के माध्यम से, जिसको विनिमय नियम कहते हैं। a + b बराबर क्या होता है b + a, मतलब
टर्मों को, ये पद को अगर चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम इसको 2 + 5 भी लिख सकते हैं, इसको हम 2 + 5 भी लिख सकते हैं, इसको हम 3 + 2 भी लिख सकते हैं, इसको -3 + 5 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y + x, इसको क्या लिख सकते हैं -y + x, इसको क्या लिख सकते हैं -z + x, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में हम लोग जान ले। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता क्या है, एक्चुअली क्या है कि अगर कोई है ब्रैकेट के अंदर, तो ये जो है, ये ब्रैकेट जो है ये इंडिकेट करता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करता है, ये मल्टीप्लाई है। अभी जस्ट इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जब बताएंगे तो ये उसमें इसका उपयोग आएगा। ठीक है, अभी बता ही देते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में क्या होता है। इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही आया। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर 3 × 2 है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 4 × 5 भी लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार इसको अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, x × y भी लिख सकते हैं, y × x भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर हम y × x भी हम इसको लिख सकते हैं, अगर आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं y × x, या हम yx भी लिख सकते हैं, है ना, या हम इसको ब्रैकेट में y और x भी लिख सकते हैं ना, या हम इसको x ब्रैकेट में और ब्रैकेट में y ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहां पर देखा जाए तो हम इसको 3 × 2 नहीं लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में 3 और × 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हम 3 × 2 नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये डेसिमल रिप्रेजेंट करने लगेगा, ये 3.2 दिखाई देने लगेगा। लेकिन हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिलिटी है इसका हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो अगर हम यहाँ पर 2 × x + y, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × x + 2 × y, इसको लिख सकते हैं हम 2x + 2y। इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑपरेटर को। अब हम लोग ऑपरेटर को अच्छी तरह से समझ लिए। अब ऑपरेटर इसके बाद जो टर्मिनोलॉजी आता है वो कोफिशिएंट आता है। तो मैं कोफिशिएंट के बारे में आपको बता रहा हूं। चलिए कोफिशिएंट को जानकारी लेने के लिए कोफिशिएंट है, इसका हिंदी में इसका नाम होता है गुणांक। और गुणांक को हम तोड़ कर अगर कहे संधि विच्छेद करें तो ये क्या, गुना करने वाला। जैसे अगर 5x है, यानी x को कौन गुना कर रहा है, 5 है, तो इसका कोफिशिएंट कौन सा होगा, 5 हो जाएगा। जैसे 6xy है, अगर xy को कौन गुना करने वाला है, 6 से, तो ये मेरा कोफिशिएंट हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 7xy, y का कोफिशिएंट कौन सा है, तो यहां पर 7x कोफिशिएंट हो जाएगा। तो हम लोग अगर हमको -3xyz है तो हमसे कोई पूछेगा कि z का कोफिशिएंट कौन सा होगा, तो z का कोफिशिएंट -3xy हो जाएगा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। जनरली जो कोफिशिएंट होता है वह नंबर होता है, वह संख्या होता है। ठीक है, अब हम लोग कोफिशिएंट को अच्छी तरह समझ लिए। अब थोड़ा सा हम लोग टर्म को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए ये टर्म के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। टर्म मींस पद। पद का मतलब क्या हो गया, जैसे x + y + z, यहाँ पर ये एक टर्म हो गया, ये मेरा एक टर्म हो गया, ये मेरा एक टर्म हो गया, है ना। तो ये मेरा टर्म हो गया। ठीक है, xy भी एक टर्म है। ठीक है, चलिए अब आपको टर्म हो गया। अब थोड़ा सा हम
लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में बताते हैं। लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। लाइक टर्म मतलब समान पद, इसको बोलते हैं असमान पद। ठीक है, अब समान पद में क्या हो गया, जैसे x y है, ठीक है, समान पद में क्या होता है, जो जैसा पद होगा वैसा ही सेम पद होना चाहिए, तो ये x y ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। अगर ये 2xy है तो ये पद जो है सेम है, यानी वेरिएबल एकदम सेम होना चाहिए, इसमें वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए। जैसे x स्क्वायर y है तो यहाँ ये जो होगा, यहाँ भी ये 3x स्क्वायर y होगा, तो ये देख रहे हैं ना, ये दोनों सेम है, ये वेरिएबल सेम है। लेकिन असमान पद में क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, जैसे x y है तो ये क्या हो जाएगा, x हो सकता है, इसके साथ हो गया, ये दोनों डिफरेंट है इसलिए ये असमान पद है। x स्क्वायर y है और ये क्या हो गया, x y स्क्वायर है। देख रहे हैं ना कि y का पावर चेन अलग है और x का पावर अलग है, यहाँ क्या है, x का पावर अलग है और y का पावर अलग है, दोनों तो सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया, असमान पद हो गया। ठीक है, ये हम लोग समान पद और असमान पद को इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं उसकी जानकारी एक बार ले लें। देखिए, हम लोग वेरिएबल के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त किए, कांस्टेंट के बारे में जानकारी प्राप्त किए, ऑपरेटर क्या क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए, कोएफिशिएंट क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए, टर्म के बारे में जान लिए, टर्म दो तरह का होता है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, इसके बारे में जानकारी ले ली, कम्युलेटिव जो होता है विनिमय होता है इसके बारे में भी जानकारी ले लिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो वितरण होता है जो यहाँ पर दिया हुआ है इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त की है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।